जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों आज के इस वीडियो में हम भारत के सभी राज्यों के महत्वपूर्ण योजनाओं को कवर करेंगे। फ्रेंड्स, वीडियो में जितने भी क्वेश्चंस हैं सभी सिलेक्टेड हैं और आपके एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, तो वीडियो आप शुरू से अंत तक देखिएगा। चलिए हम बिना देरी के फर्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। दोस्तों, आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस राज्य सरकार के द्वारा मुख्यमंत्री महिला उद्यमी योजना को लागू किया गया है? तो इसमें हमारा ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। मुख्यमंत्री महिला उद्यमी योजना को बिहार राज्य सरकार के द्वारा लागू किया गया है, यह आप सभी को याद रखना है। अब फ्रेंड्स, इस योजना के जो महत्वपूर्ण पहलू हैं उनके बारे में हम सभी की पॉइंट में पढ़ेंगे। इस योजना के अगर लाभ की बात की जाए तो महिलाओं को नया रोजगार शुरू करने के लिए 10 लाख रुपए की राशि प्रदान की जाएगी मुख्यमंत्री उद्यमी योजना के तहत बिहार राज्य सरकार के द्वारा। बिहार का एक और बहुत ही महत्वपूर्ण योजना है, इसका नाम है हर घर गंगा जल योजना। यह भी आप सभी को याद रखना है। दोस्तों, हम बात करें अगर हर घर गंगा जल योजना की तो 2051 की जनसंख्या को टारगेट करते हुए गंगा नदी के पानी को पाइपलाइन के जरिए राजगीर, गया, बोध गया एवं नालंदा जैसे बिहार के प्रमुख राज्यों को पानी उपलब्ध कराना इसका महत्वपूर्ण उद्देश्य हो जाएगा। फ्रेंड्स, अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे छात्रों को मुफ्त कोचिंग उपलब्ध कराने हेतु उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा कौन सी योजना चलाई जा रही है? फ्रेंड्स, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आप सभी को याद रखना है कि दोस्तों प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे छात्रों को मुफ्त कोचिंग उपलब्ध कराने हेतु उत्तर प्रदेश राज्य सरकार के द्वारा मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना को लागू किया गया है। अब दोस्तों, आगे हम सभी उत्तर प्रदेश के की पॉइंट की बात करें तो उत्तर प्रदेश राज्य सरकार के द्वारा पंचामृत योजना, इस योजना का मुख्य उद्देश्य गन्ने की खेती में नई तकनीक का प्रयोग करना है। और हमारा अगला जो उत्तर प्रदेश का महत्वपूर्ण योजना है वह है मातृभूमि योजना। हम इस योजना की बात करें तो इसके तहत विकास कार्यों में 50% लागत का वहन सरकार के द्वारा किया जाएगा और इस योजना का नाम है मातृभूमि योजना। हमारा अगला जो महत्वपूर्ण योजना है उत्तर प्रदेश का वह है बाल श्रमिक विद्या योजना। हम अगर उत्तर प्रदेश की इस योजना की बात करें तो 8 से लेकर 18 वर्ष की आयु में बालक श्रमिकों, अनाथों श्रमिकों के बच्चों को स्कूली शिक्षा प्रदान करना इस योजना का मुख्य उद्देश्य हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन से आप सभी को इतना याद रखना है। फ्रेंड्स, अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस राज्य के द्वारा लाडली बहना योजना का कार्यान्वयन किया जा रहा है? तो दोस्तों, इसमें हमारा ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। लाडली बहना योजना का कार्यान्वयन मध्य प्रदेश राज्य सरकार के द्वारा किया जा रहा है। अब इसके महत्वपूर्ण की पॉइंट की बात करें तो इस योजना के तहत गरीब बहनों को प्रतिमाह 1000 रुपए की आर्थिक सहायता मध्य प्रदेश राज्य सरकार के द्वारा दिया जाएगा। मध्य प्रदेश के अन्य महत्वपूर्ण योजना की बात करें तो लाडली लक्ष्मी योजना 2.0, यह मध्य प्रदेश की प्रमुख योजना है। हम बात कर रहे हैं लाडली लक्ष्मी योजना 2.0 की। तो दोस्तों, बालिकाओं को उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए प्रोत्साहन करने के लिए इस योजना को लागू किया गया है। और इसके बाद मध्य प्रदेश का एक और महत्वपूर्ण योजना है, इसका नाम है सीएम आवासीय भूमि अधिकार योजना। हम सीएम आवासीय भूमि अधिकार योजना की बात करें तो इसके तहत लाभार्थी परिवार को आवास निर्माण के लिए 600 वर्ग फीट भूखंड दिया जाएगा। अगला जो मध्य प्रदेश का महत्वपूर्ण योजना है वह है मुख्यमंत्री उद्योग क्रांति योजना। दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण योजना है, तो आप सभी को याद रखना है कि मुख्यमंत्री उद्योग योजना मध्य प्रदेश राज्य सरकार की योजना है और इस योजना के तहत राज्य सरकार एमएसएमई स्टार्टअप के लिए 50 लाख ऋणों को 1 लाख रुपए प्रति वर्ष 3% ब्याज सब्सिडी और अधिकतम 7 वर्षों की अवधि के लिए बैंक द्वारा ऋण गारंटी प्रदान करने के लिए लागू किया गया है। मध्य प्रदेश का जो अन्य प्रमुख योजना है इसका नाम है रोजगार सेतु योजना। अब दोस्तों, इस योजना की अगर बात करें तो प्रवासी श्रमिकों को रोजगार प्रदान करना इस योजना का प्रमुख उद्देश्य था। तो मध्य प्रदेश के इतनी महत्वपूर्ण योजनाओं के बारे में आप सभी को याद रखना है। दोस्तों, अब हमारा अगला क्वेश्चन है, किस योजना के तहत छत्तीसगढ़ राज्य सरकार के द्वारा दूसरी पुत्री के जन्म पर 5000 रुपए की धनराशि प्रदान की जाएगी? तो फ्रेंड्स, इसमें हमारा ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। आप सभी को याद रखना है, कौशल्या मातृ योजना छत्तीसगढ़ राज्य सरकार की एक प्रमुख योजना है और इस योजना के तहत दूसरी पुत्री के जन्म पर 5000 रुपए की धनराशि लाभार्थी को प्रदान किया जाएगा। फ्रेंड्स, अब छत्तीसगढ़ के अन्य प्रमुख योजना की बात करें तो इसमें आपका महत्वपूर्ण हो जाएगा मुख्यमंत्री मितान योजना। मुख्यमंत्री मितान योजना छत्तीसगढ़ राज्य से संबंधित है और इसके तहत नागरिक घर बैठे 100 सार्वजनिक सेवाओं का लाभ उठा सकेंगे।
तो इस योजना के बारे में आप सभी को यह याद रखना है। छत्तीसगढ़ के अन्य प्रमुख योजना की बात करें तो मुख्यमंत्री महतारी न्याय रथ योजना, यह भी छत्तीसगढ़ राज्य की प्रमुख योजना है और इस योजना के तहत राज्य महिला आयोग द्वारा महिलाओं के अधिकारों के बारे में जागरूक बढ़ाने हेतु इस योजना को लागू किया गया था। हमारा छत्तीसगढ़ का अन्य प्रमुख योजना है राजीव गांधी ग्रामीण भूमिहीन कृषि मजदूर न्याय योजना। हम दोस्तों अगर इस योजना की बात करें तो इस योजना का मुख्य उद्देश्य भूमिहीन कृषि कार्य करने वाले नागरिकों को आर्थिक सहायता प्रदान करना है और इसके तहत 12 लाख भूमिहीन मजदूरों को 6,000 रुपये प्रदान किए जाएंगे। तो छत्तीसगढ़ के इतने प्रमुख योजनाओं के बारे में आप सभी को याद रखना है। फ्रेंड्स, मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि वीडियो अगर आपने शुरू से अंत तक देख लिया तो ऐसा कोई प्रश्न नहीं आपके एग्जाम में पूछा जाएगा जो यहाँ से न हो। तो आप सभी वीडियो को अंत तक देखें। अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चल रहे हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है सहाय योजना किस राज्य सरकार की प्रमुख योजना है। तो दोस्तों इसमें हमारा ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। सहाय योजना झारखंड राज्य सरकार की योजना है। दोस्तों अब इस योजना के महत्वपूर्ण की पॉइंट की बात करें तो यह योजना की शुरुआत माओवादी प्रभावित जिलों में युवा खेल प्रतिभाओं को पोषित करने हेतु स्टार्ट किया गया था। झारखंड के अन्य महत्वपूर्ण योजना की बात करें तो गुरुजी स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना, यह भी झारखंड राज्य की एक प्रमुख योजना है। गुरुजी स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना की बात की जाए तो इसका प्रमुख उद्देश्य शिक्षा के प्रति उत्साहित युवाओं को आर्थिक मदद पहुंचाने के लिए कम ब्याज पर 10 लाख रुपए तक का लोन प्रदान किया जाएगा। फ्रेंड्स अब हमारा अगला क्वेश्चन है किस राज्य सरकार के द्वारा घसियारी कल्याण योजना की शुरुआत की गई है। योजना की नाम की बात की जाए तो घसियारी कल्याण योजना इस योजना की नाम हो जाएगी और यह उत्तराखंड राज्य की प्रमुख योजना है। अब इस योजना के की पॉइंट की बात करें तो पहाड़ी क्षेत्रों की ग्रामीण महिलाओं का बोझ कम करने के लिए पशुओं के लिए घर तक चारा उपलब्ध कराना इस योजना का उद्देश्य है। दोस्तों अगर हम सभी उत्तराखंड के अन्य महत्वपूर्ण योजनाओं की बात करें तो उदीयमान खिलाड़ी उन्नयन योजना उत्तराखंड राज्य की एक महत्वपूर्ण योजना है। इस योजना के अगर महत्वपूर्ण पहलुओं की बात की जाए तो खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करने के लिए उन्हें वित्तीय सहायता एवं प्रशिक्षित करना इस योजना का मुख्य उद्देश्य है। और उत्तराखंड का अन्य महत्वपूर्ण योजना है हिम प्रहरी योजना। हिम प्रहरी योजना यह योजना पूर्व सैनिकों और युवाओं के लिए है जिनका उद्देश्य लोगों के पलायन को रोकना है। हमारा अगला जो उत्तराखंड का महत्वपूर्ण योजना है वह है दूध मूल्य प्रोत्साहन योजना। दोस्तों दूध मूल्य प्रोत्साहन योजना राज्य में दुग्ध उत्पादन को बढ़ावा देना साथ ही 500 दूध बिक्री केंद्र खोलना इस योजना का उद्देश्य था। तो उत्तराखंड के बारे में आप सभी को इतना याद रखना है। हमारा अगला क्वेश्चन है आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग एससी तथा एसटी के विद्यार्थियों को शिक्षा प्रदान करने हेतु मुख्यमंत्री अनुप्रीत कोचिंग योजना किस राज्य सरकार के द्वारा लागू किया गया है। तो फ्रेंड्स इसमें हमारा ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। अनुप्रीत कोचिंग योजना राजस्थान सरकार की एक महत्वपूर्ण योजना है, यह आप सभी को याद रखना है। अब राजस्थान की अन्य महत्वपूर्ण योजनाओं की बात करें तो महिला निधि योजना राजस्थान सरकार की योजना है। महिला निधि योजना के तहत महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देना और रोजगार के अवसर प्रदान करना इस योजना का महत्वपूर्ण उद्देश्य है। हमारा अगला योजना है इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना। दोस्तों इस योजना के तहत शहरी क्षेत्र में निवास करने वाले परिवारों के जीवन यापन करने में मदद प्रदान की जाएगी। हमारा अगला जो राजस्थान का महत्वपूर्ण योजना है वह है बैक टू वर्क योजना। बैक टू वर्क योजना और इस योजना के तहत 3 वर्ष के भीतर 15,000 महिलाओं को निजी क्षेत्र में रोजगार प्रदान किया जाएगा। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट है चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना। दोस्तों जो चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना है इसके तहत प्रत्येक परिवार को 5 लाख का वार्षिक बीमा चिकित्सा के क्षेत्र में प्रदान किया जाएगा। तो यह योजना भी आप सभी को याद रखना है। फ्रेंड्स अब हमारा अगला क्वेश्चन है निम्न में से किस राज्य सरकार के द्वारा चारा बिजाई योजना को प्रारंभ किया गया है। चारा बिजाई योजना को हरियाणा राज्य सरकार के द्वारा प्रारंभ किया गया है। तो इसमें हमारा ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा, यह आप सभी को याद रखना है। फ्रेंड्स अब इसके की पॉइंट की बात करें तो इस योजना का उद्देश्य गौशालाओं की खेती और चारों की आपूर्ति करने वाले किसानों को 10,000 प्रति एकड़ की वित्तीय सहायता प्रदान करना है, यह आप सभी को याद रखना है। चारा बिजाई योजना हरियाणा राज्य सरकार की एक प्रमुख योजना है। अब हरियाणा के अन्य महत्वपूर्ण योजनाओं की बात करें तो चिराग योजना हरियाणा की महत्वपूर्ण योजना है।
दोस्तों चिराग योजना के तहत 1.8 लाख यानी 1,80,000 वार्षिक से कम आय वाले परिवारों के बच्चों को कक्षा दूसरी से 12वीं तक निजी स्कूल में मुफ्त प्रवेश दिया जाएगा। यह चिराग योजना का प्रमुख उद्देश्य है। हरियाणा के अन्य महत्वपूर्ण योजना की बात की जाए तो ई अधिगम योजना हरियाणा सरकार की महत्वपूर्ण योजना हो जाएगी। ई अधिगम योजना के तहत हरियाणा बोर्ड के कक्षा 10 और कक्षा 12 के छात्र 2 GB इंटरनेट डाटा के साथ मुफ्त टैबलेट प्रदान करने के पात्र होंगे। ई अधिगम योजना को आप सभी को याद रखना है। हरियाणा का अन्य महत्वपूर्ण योजना है मातृशक्ति उद्यमिता योजना। दोस्तों इस योजना के तहत जिन महिलाओं की पारिवारिक वार्षिक आय 5 लाख रुपए से कम है, उन्हें वित्तीय संस्थानों के द्वारा 3 लाख रुपए तक के नरम ऋण तक पहुंच प्रदान की जाएगी। तो मातृशक्ति उद्यमिता योजना की यह खासियत हो जाएगी। फ्रेंड्स हरियाणा का अन्य महत्वपूर्ण योजना है खेल नर्सरी योजना। खेल नर्सरी योजना के तहत निजी या सरकारी शिक्षण संस्थानों और खेल संस्थानों में खेल नर्सरी स्थापित की जाएगी। और हरियाणा का अगला जो महत्वपूर्ण योजना है वह है एक ब्लॉक एक उत्पाद योजना। यह आप सभी को याद रखना है कि एक ब्लॉक एक उत्पाद योजना हरियाणा की प्रमुख योजना है और ग्रामीण स्तर पर छोटे उद्योगों को प्रोत्साहित करने तथा ब्लॉक को औद्योगिक दृष्टि से जोड़ना इस योजना का प्रमुख उद्देश्य हो जाएगा। तो हरियाणा राज्य के इतने महत्वपूर्ण योजनाओं के बारे में आप सभी को याद रखना है। फ्रेंड्स अब हमारा अगला क्वेश्चन है 3 साल से अधिक जेल में बंद कैदियों को 5,000 रुपए तक का पर्सनल लोन महाराष्ट्र सरकार के द्वारा किस योजना के तहत दिया जाएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आप सभी को याद रखना है कि जिवाला योजना के तहत जेल में बंद कैदियों को 5,000 रुपए तक का पर्सनल लोन महाराष्ट्र सरकार के द्वारा प्रदान किया जाएगा। तो इसमें हमारा ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। फ्रेंड्स अब हमारा अगला क्वेश्चन है हिमाचल प्रदेश राज्य सरकार के किस योजना के तहत राज्य की बसों में यात्रा करने वाले महिलाओं को 50% की छूट प्रदान की जाएगी। तो दोस्तों इसमें हमारा ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। नारी को नमन योजना हिमाचल प्रदेश राज्य की एक प्रमुख योजना है और इस योजना के तहत राज्य की बसों में यात्रा करने वाली महिलाओं को 50% की छूट प्रदान की जाएगी। अब आप सभी को कमेंट बॉक्स में बताना है कि हिमाचल प्रदेश के वर्तमान में मुख्यमंत्री कौन है। फ्रेंड्स अब हमारा अगला क्वेश्चन है आशीर्वाद योजना किस राज्य सरकार से जुड़ा हुआ है। तो दोस्तों इसमें हमारा ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। आशीर्वाद योजना उड़ीसा सरकार की एक प्रमुख योजना है। अब इसके महत्वपूर्ण पहलुओं की बात करें तो इस योजना के तहत कोविड अनाथों को शिक्षा स्वास्थ्य और रखरखाव का उपबंध इस योजना के तहत किया गया है। और दोस्तों आप सभी को एक और महत्वपूर्ण योजना उड़ीसा राज्य सरकार की याद रखनी है, घर पर पोषण योजना। यह भी उड़ीसा राज्य सरकार की प्रमुख योजना है। फ्रेंड्स अब हमारा अगला क्वेश्चन है किस योजना के तहत पश्चिम बंगाल राज्य सरकार के द्वारा गरीबों और निराश्रित के लिए 5 रुपए में भोजन उपलब्ध कराने की व्यवस्था की गई है। दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आप सभी को याद रखना है कि पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी जी के द्वारा गरीबों और निराश्रितों के लिए 5 रुपए में भोजन उपलब्ध कराने के लिए माँ की रसोई योजना को लागू किया गया है। माँ की रसोई योजना पश्चिम बंगाल राज्य से संबंधित है। दोस्तों अब इसके साथ पश्चिम बंगाल का एक और महत्वपूर्ण योजना है, इसका नाम है परय शिक्षालय योजना। परय शिक्षालय योजना की बात की जाए तो दोस्तों इस योजना के तहत प्राइमरी छात्रों को खुले में पढ़ाया जाएगा। यह आप सभी को याद रखना है। हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वतन प्रेम योजना किस राज्य सरकार की एक महत्वपूर्ण योजना है। तो दोस्तों इसमें हमारा ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। गुजरात राज्य सरकार के द्वारा वतन प्रेम योजना को लागू किया गया है। अब इसके महत्वपूर्ण तथ्य की बात करें तो इस योजना के तहत गुजराती 60% की धनराशि देकर पसंद की परियोजनाओं और एजेंसियों को ले सकेंगे। योजना कौन सी है तो वतन प्रेम योजना है और इसके तहत 60% की धनराशि देकर पसंद की परियोजनाओं और एजेंसियों को गुजराती ले सकेंगे। दोस्तों गो ग्रीन योजना भी गुजरात राज्य से जुड़ा है, तो इसे भी आप सभी को याद रखना है। दोस्तों अब हमारा अगला क्वेश्चन है जनता की शिकायतों के निवारण हेतु कर्नाटक सरकार के द्वारा कौन सी योजना को लागू की गई है। तो दोस्तों जनता की शिकायतों के निवारण हेतु कर्नाटक राज्य सरकार के द्वारा जन स्पंदन योजना को लागू की गई है। यह आप सभी को याद रखना है। दोस्तों कर्नाटक का एक और महत्वपूर्ण योजना है, इसे जन सेवक योजना के नाम से जाना जाता है। अगर इस योजना की बात की जाए तो इस योजना का उद्देश्य सरकारी सेवाओं को नागरिकों के दरवाजे तक लाना इस योजना का प्रमुख उद्देश्य हो जाएगा। तो कर्नाटक राज्य सरकार की ये 2 प्रमुख योजनाओं के बारे में आप सभी को याद रखना है। फ्रेंड्स अब हमारा अगला क्वेश्चन है पुथुमाई पेन योजना किस राज्य सरकार की एक प्रमुख योजना है।
तो इसमें हमारा ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। पुथुमई पेन योजना तमिलनाडु राज्य सरकार की योजना है, यह आप सभी को याद रखना है। दोस्तों अगर इसके की पॉइंट की बात करें कि इस योजना का उद्देश्य क्या है, तो इस योजना का उद्देश्य सरकारी स्कूलों में उच्च शिक्षा संस्थानों में लड़कियों के लिए नामांकन अनुपात को बढ़ाना इस योजना का प्रमुख उद्देश्य हो जाएगा। अब आप सभी को कमेंट बॉक्स में बताना है कि तमिलनाडु के वर्तमान में सीएम कौन है और ये किस पार्टी से संबंधित हैं। तमिलनाडु के अन्य महत्वपूर्ण योजनाओं की बात की जाए तो मुख्यमंत्री नाश्ता योजना तमिलनाडु राज्य सरकार की एक प्रमुख योजना है। मुख्यमंत्री नाश्ता योजना तमिलनाडु राज्य से संबंधित है। तमिलनाडु के अन्य महत्वपूर्ण योजनाओं की बात करें तो मिंदम मंजपई योजना भी तमिलनाडु से जुड़ा है, आप सभी को यह भी ध्यान रखना है। अब हमारा अगला क्वेश्चन है, बुनकरों के कल्याण के लिए तेलंगाना राज्य सरकार के द्वारा कौन सी योजना को लागू किया गया है। दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सभी को याद रखना है कि नेथम्मा बीमा योजना तेलंगाना राज्य सरकार की एक प्रमुख योजना है और इस योजना के तहत बुनकरों को लाभ प्रदान किया जाएगा। तेलंगाना की अन्य महत्वपूर्ण योजना की बात करें तो आसरा पेंशन योजना भी तेलंगाना राज्य सरकार की एक प्रमुख योजना है। दोस्तों यह जो आसरा पेंशन योजना है, इस योजना के तहत वृद्धों, विधवाओं और बीड़ी श्रमिकों के लिए पेंशन के तहत लाभ प्रदान किया जाएगा। अब हमारा अगला क्वेश्चन है, एक पंचायत एक खेल का मैदान किस राज्य सरकार की एक प्रमुख योजना है। दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक पंचायत एक खेल का मैदान केरल सरकार की एक प्रमुख योजना है और इसके अगर की पॉइंट की बात करें तो इस योजना का उद्देश्य प्रत्येक पंचायत में उच्च गुणवत्ता वाले खेल मैदानों की स्थापना करना है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्रमिक मित्र योजना भारत की किस राज्य सरकार या केंद्र शासित प्रदेश के एक प्रमुख योजना है। तो फ्रेंड्स इसमें हमारा ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। श्रमिक मित्र योजना दिल्ली सरकार की एक प्रमुख योजना है और इस योजना के तहत दिल्ली में सभी निर्माण श्रमिक सरकारी योजनाओं का लाभ उठा सकेंगे, इसकी यह एक प्रमुख विशेषता है। दोस्तों अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, पंजाब के कौन से योजना का उद्देश्य जन संपर्क को बढ़ाना तथा राज्य के लोगों की शिकायतों के निवारण हेतु मंच प्रदान करना है। तो फ्रेंड्स इसमें हमारा ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। लोक मिलनी योजना पंजाब राज्य सरकार की एक प्रमुख योजना है और इस योजना का उद्देश्य जन संपर्क बढ़ाना तथा राज्य के लोगों की शिकायतों के निवारण हेतु मंच प्रदान करना है। अब पंजाब से जुड़ा एक और महत्वपूर्ण योजना है मेरा घर मेरे नाम योजना और इसे भी आप सभी को याद रखना है। फ्रेंड्स अब हमारा अगला क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार के द्वारा स्वनिर्भर नारी योजना के तहत स्वदेशी बुनकरों को सशक्त बनाने की योजना बनाई गई है। तो दोस्तों असम राज्य सरकार के द्वारा स्वदेशी बुनकरों को सशक्त बनाने के लिए स्वनिर्भर नारी योजना को लागू किया गया है, यह आप सभी को याद रखना है। असम की अन्य महत्वपूर्ण योजनाओं की बात करें तो विद्यालय स्कूल ऑन व्हील्स योजना, यह भी असम की प्रमुख योजना है। दोस्तों इस योजना के तहत आर्थिक रूप से कमजोर विकलांग बच्चों को मुफ्त में शिक्षा उपलब्ध कराने की योजना है। और अरुणोदय 2.0 योजना भी असम राज्य से जुड़ा हुआ है। हम बात करें अगर अरुणोदय 2.0 योजना की तो राज्य के महिलाओं को डीबीटी के माध्यम से 1250 रुपए की आर्थिक राशि प्रदान की जाएगी, यह आप सभी को याद रखना है। अब हमारा अगला क्वेश्चन है, अर्न विद लर्न किस राज्य की एक प्रमुख योजना है। दोस्तों अर्न विद लर्न त्रिपुरा राज्य की एक प्रमुख योजना है, यह आप सभी को याद रखना है। अब इसके प्रमुख उद्देश्य की बात करें तो इस योजना का उद्देश्य उन छात्रों को नामांकित करना है जिन्होंने कोविड-19 के दौरान स्कूल छोड़ दिया था। और त्रिपुरा के अन्य महत्वपूर्ण योजना की बात करें तो सीएम चाय श्रमिक कल्याण प्रकल्प योजना भी त्रिपुरा की एक प्रमुख योजना है। इस योजना का उद्देश्य राज्य के 7000 चाय बागान श्रमिकों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करना है। दोस्तों अब हमारा अगला क्वेश्चन है, वाईएसआर यंत्र सेवा योजना किस राज्य सरकार की एक प्रमुख योजना है। वाईएसआर यंत्र सेवा आंध्र प्रदेश से जुड़ा है, यह आप सभी को याद रखना है। अब इस योजना के अगर की पॉइंट की बात करें तो इस योजना का उद्देश्य किसानों को कम लागत पर कृषि में उपयोग की जाने वाली मशीनरी उपलब्ध कराना है। फैमिली डॉक्टर प्रोजेक्ट भी आंध्र प्रदेश राज्य से जुड़ा हुआ है, यह भी आप सभी को याद रखना है। फैमिली डॉक्टर प्रोजेक्ट के तहत ग्रामीण आबादी में लोगों के स्वास्थ्य की देखभाल के लिए प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों में से एक डॉक्टर को प्रत्येक वार्ड में उपलब्ध कराना इस योजना का प्रमुख उद्देश्य हो जाएगा। फ्रेंड्स अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, परवाज योजना किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश की एक महत्वपूर्ण योजना है। तो दोस्तों इसमें हमारा ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। परवाज योजना जो कि एक महत्वपूर्ण योजना है जम्मू कश्मीर राज्य की और इस योजना का मुख्य उद्देश्य जल्दी खराब होने वाले फलों और सब्जियों को कार्गो के माध्यम से बाजार पहुंचाना है।
हम अपने अगले क्वेश्चन की बात करें तो हमारे अगले क्वेश्चन पूछा गया है, कुंसियोम योजना किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश की एक महत्वपूर्ण योजना है। तो फ्रेंड्स इसमें हमारा ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख की कुंसियोम योजना एक महत्वपूर्ण योजना है और इस योजना के अगर की पॉइंट की बात करें कि इसका उद्देश्य क्या है, तो विकलांग व्यक्तियों को 90% सहायता उपकरण व तकनीक उपलब्ध कराना इस योजना का प्रमुख उद्देश्य हो जाएगा। तो यह आप सभी को याद रखना है। तो दोस्तों आज की आपकी वीडियो यहीं तक थी। वीडियो अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों।